मुझे एक केक चाहिए। आपके लिए इसे बनाना मुश्किल नहीं है ना? मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा केक लेने में बहुत खुशी होगी। अगर सभी तैयार है तो मास्टरपीस बनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो मुझे दुनिया का सबसे अच्छा केक बनाने के लिए मैदा चाहिए। वाह, मैदा कटोरे में है, लेकिन और क्या चाहिए? ओह हाँ, मुझे दूध चाहिए और दूध गया कटोरी में। इसके बाद मुझे अंडे की जरूरत होगी। बढ़िया। वाह, और अब सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब चलो वास्तव में कुछ स्वादिष्ट डालें। नेस्क्विक, बहुत बढ़िया। ये कूल चॉकलेट स्पंज केक बन जाएगा। और अब इसे पकाया जाना चाहिए। एक लाल मिर्च इसमें मेरी मदद करेगी, जिसके साथ मैं जल्दी से अपने बिस्किट को पूरी तरह से तैयार होने तक आंच पर पका सकता हूँ। मुझे ओवन की क्या जरूरत है? बस तैयार। अब मुझे इस पर अच्छे से चॉकलेट क्रीम लगाना है। हम ऊपर एक और बिस्किट डालते हैं। हाँ, ऐसे। ओहो दादी, आपको अपने पोते की ओर ध्यान देना चाहिए, मेरी ओर नहीं। ओह क्विंटन, तुम क्या करने वाले हो? मैं एक स्वादिष्ट चॉकलेट मफिन केक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे होने चाहिए, पर ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे मफिन, तुम कहाँ जा रहे थे? इस शेप से मुझे किसी चीज की याद आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या। मैं समझ गई। यह मेरे गुड़िया के ड्रेस की तरह है। मुझे ये तुरंत कैसे समझ में नहीं आया। अब क्रीम लगाया, सब कुछ चेक ना करे। बहुत बढ़िया। और अब हमें एक सुंदर पैटर्न बनाना होगा। ओह, यह बहुत सुंदर दिखेगा। छोटे छोटे डिजाइन, सुंदर से। वाह, दादी ने कितना खूबसूरत बनाया है। मुझे भी जल्दी अपना केक बनाना शुरू करना होगा। मैं अपने हाथों से सभी चॉकलेट मफिन को गूंद लेता हूँ। ओह बढ़िया, एकदम सही चॉकलेट चिप। अब हम यहाँ कुछ न्यूटेला चॉकलेट पेस्ट मिलाते हैं। यह बहुत चॉकलेटी बनेगा। अरे वाह, इतना काफी होना चाहिए। मैंडी को ये जरूर पसंद आएगा। चलो, उफ, निकल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, इतना काफी होगा। यह स्वादिष्ट भी है। अब सबको एक साथ मिला देता हूँ। कूल। लेकिन मैं कुछ भूल गया। हाँ बिल्कुल, इस मास्क को एक बढ़िया स्वादिष्ट आकार देना जरूरी है। ताड़ाम, बहुत सुंदर। मुझे कुछ चॉकलेट क्रीम चाहिए। वाह, मैंने एक बड़ा कपकेक बनाया है। धन्यवाद दादी। और शेफ का क्या चल रहा है? मेरा सब कुछ सही चल रहा है। मैं अपने केक में कुछ न्यूटेला डालने जा रहा हूँ। कितना स्वादिष्ट। और अब जार को यहाँ छोड़ सकते हैं और उसके बगल में कुछ मॉल्टेसेस चॉकलेट डाल सकते हैं, जैसे कि वे जार से बाहर गिर गए हो। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब हम इसे वैंडी को चखने के लिए कह सकते हैं। वाह, कितने सारे चॉकलेट केक। कूल। चलो अब इनका स्वाद चखकर देखती हूँ। वाह, ये तो कमाल का खूबसूरत दिख रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये मुझे मेरी बारबी डॉल की ड्रेस की याद दिला रहा है और इसका स्वाद वास्तव में अच्छा है। मैं रुक नहीं सकती। लेकिन यह वाला एक विशाल कपकेक की तरह दिख रहा है। चलो अब इसे खाएं। वाह, इसका स्वाद चॉकलेट मफिन की तरह लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह। और अब, अरे वाह, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट है। और अब केक। लाजवाब। लेकिन मैं किसे चुनूं? उफ, मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। सभी जीत रहे हैं। क्या सभी जीत गए? वाह, फिर सभी को मेरी ओर से बधाइयाँ और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार मुझे पिज्जा चाहिए। मुझे आशा है कि आप स्ट्रेची चीज के साथ पिज्जा बनाना जानते होंगे। वाह, कितना अच्छा। मैं बहन वेंडी के लिए ऐसा पिज्जा बनाने जा रहा हूँ जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। मुझे थोड़ा आटा और एक अंडा चाहिए और फिर इसे अच्छे से मिलाना है। पर यह डो तो बहुत ही गीला है, लेकिन यह सामान्य है।
आटा मेरी नाक में आ गया। जरा देखो डो कितना बढ़िया तैयार हुआ है। क्या आप जानते हैं कि मैं पिज्जा रेसिपी कैसे जानता हूँ? निंजा टर्टल ने मुझे बताया। माइकल एंजेलो ने मुझे बताया कि ननचक्स की मदद से डो को पतला और गोल कैसे बनाया जा सकता है। ओह वाओ! ओह मुझे माफ कर दो दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। क्विंटन बस बहुत हो गया, मुझे अपने खिलौने दो। तुम नहीं जानती कि उनके साथ कैसे खेलना है। मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी। ओह तो चलो डोनाटेलो ने जो सिखाया है वैसा करे। मुझे लगता है वो भी डो के बारे में कुछ समझता है। तो चलो अभी उसकी सलाह का उपयोग करें और उसके पास ननचक से भी अच्छी चीज है। अब डो को सही शेप और साइज में बेल ले। हाँ और अब सबसे दिलचस्प चीज लियोनार्डो का कटाना है। इस टर्टल ने मुझे बहुत सारे सीक्रेट बताए हैं, लेकिन मैं आपको केवल पिज्जा के बारे में बताऊंगा। ये कटान इतने तेज होते हैं कि मैं उन सभी सामग्रियों को जल्दी और आसानी से काट सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। बस थोड़ा सा बचा है। तैयार। लियोनार्डो अच्छा है, लेकिन राफेल और उसके ब्लेड के बारे में नहीं भूल सकते। वे मुझे समान रूप से और खूबसूरती से पिज्जा पर सभी सामग्री डालने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही। वाह! और यह इधर। और अब चलो क्विंटन पर वापस चलते हैं। वाह! कितना सुंदर पिज्जा बना है। मैं इसे ओवन में डालूंगा। और मुझे थोड़ा चीज डालना है। चीज को बीच में डालें और थोड़ा गर्म करेंगे। चीज को पिघला देता हूँ। हा इसे बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट होना चाहिए। बढ़िया। एक मिनट रुको, तुम्हारे पिज्जा में कोई सब्जियां क्यों नहीं है? जैसे कि ब्रोकली, यह बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं अपने पिज्जा में कुछ और चीजें डालने जा रही हूँ। यह बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे बेबी को चखने के लिए दिया जा सकता है। वाओ, कितना अच्छा! एक मिनट रुको, क्या इस पिज्जा में ब्रोकली है? यह घिनौना है। मैं इसे किसी हाल में नहीं खाऊंगी। मैं इसे ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह, और इसका स्वाद भी अच्छा है। और शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाओ, मेरा फेवरेट प्रोसेस्ड चीज भी है। चलो इसे पिज्जा के साथ खाएं। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, स्वादिष्ट भी। शेफ आप निश्चित रूप से जीतने के लायक है। ये मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ। मैंने अभी तक जी भरकर नहीं खाया है। अब मुझे लॉलीपॉप चाहिए। ओह, तो अब चलो स्वादिष्ट कैरामेल बनाने की कोशिश करते हैं। हमें बस चीनी, पानी और एक शक्तिशाली स्टोव चाहिए। इसे ऑन कर देती हूँ। और अब हम सेब को एक स्टिक पर डालेंगे। ये रहा स्टिक और यह रहा सेब। चलो, अरे यह कटा हुआ क्यों है? अजीब है। मैं दूसरा ले लेती हूँ। अरे यह भी कटा हुआ है और यह भी। ओह क्विंटीन, क्या मैंने तुम्हें अपने सेब खाने की इजाजत दी थी? चलो इसे वापस दे दो। अब हम इसे कैरामेल में डुबोते हैं और सेब को कैरामेल के पकड़ने तक इंतजार करते हैं। और शेफ क्या कर रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कैरामेल बना लिया है और अब वे एक स्वादिष्ट आकार बनाएंगे। मैं इसे रंगीन और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा डाई मिलाऊंगा। दादी, क्या आप उधर जा सकती हैं? उफ, मैं अब कुछ स्वादिष्ट बनाने जा रहा हूँ। तो हम एक सुंदर रेनबो कैंडी बनाने के लिए अपने हाथों से कैरामेल को गूंथते हैं। इसे एक के ऊपर एक रखेंगे और अब हम इसे गोल आकार में मोड़ देंगे। बढ़िया। दादी, जरा देखो मुझे कितना सुंदर कैरामेल मिला है। ओह शेफ, मेरे पास सुंदर कैरामेल एप्पल है। मेरा तुमसे कहीं बेहतर होगा। ओह, क्या सभी ने अपना तैयार कर लिया? उफ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो क्या मुझे जल्दी कुछ करना होगा? ये पॉपेट रैपर। ओह, और यह क्या है? ओह, छोटी हरी। लेकिन मैं इसका क्या करूँगा? लेकिन एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल, यहाँ गम होना चाहिए। ओह, यह रहा। यह अच्छा है कि मुझे तुम मिल गए। अब चलो गम चबाते हैं। और स्वादिष्ट हब्बा बब्बा से लॉलीपॉप बनाते हैं।
ओ तैयार। देखो, यह पैकेजिंग के साथ और भी अच्छा दिख रहा है। देखो, मैंने अपना चुपा चुप्स बनाया है। वेंडी को यह जरूर पसंद आएगा। वैसे अब तुम इसे चख सकती हो और विनर चुन सकती हो। वाह, बहुत सारे सुंदर लॉलीपॉप है। मुझे सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यह वाला अजीब लग रहा है। चलो देखती हूँ। छी, क्या इसे मुझसे पहले किसी ने खाया है? कितना भयानक। क्या यहाँ कुछ स्वादिष्ट है? ओह, यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और स्वाद, वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैंने फैसला कर लिया है कि दादी जीत रही है। बहुत स्वादिष्ट है यह। क्या सच में? धन्यवाद मेरी प्यारी पोती। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है।
अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा। और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा।
बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। यह दिलचस्प है। अब क्या होने वाला है? चलिए, पहले दौर में आप में से प्रत्येक को मेरे लिए केक तैयार करना होगा। केक यह आसान है। हमें बिस्किट के लिए आटा तैयार करना शुरू करना होगा। यहाँ सब कुछ सरल है। हमें आटा, अंडे, दूध, थोड़ी चीनी और ताजा निचोड़ा हुआ नींबू का रस चाहिए। हाँ, यह वास्तव में आसान है। हमें दादी जैसा कर रही है, बस वैसा करते जाना है। कितना दर्द हो रहा है। दादी, आप क्या कर रही हैं? देखिए, आपने नींबू का रस किधर फैला दिया है। ओ एमा, मुझे माफ कर दो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। चलो अपने फ्यूचर केक पर वापस चले। मिक्सचर पहले से ही तैयार है। इसे मोल्ड में डालना बाकी है। हमें यह बहुत सावधानी से करना होगा। जरा इसे देखो। चलो अब इसे ओवन में रख देती हूँ। नहीं, मैं ये आटे के चक्कर में नहीं उलझना चाहती। मैं किसी और चीज से केक के लिए केक का बेस बनाना पसंद करूँगी। इसके लिए मुझे हबा बबा गम के कुछ रोल की जरूरत होगी, लेकिन मैं इसे खुद से रोल नहीं करूँगी। यहाँ मुझे भारी मशीन से मदद लेने की जरूरत होगी। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, जरा इसे देखो। हो गया, लगभग तैयार है। ऐसे। और अब गमी बेयर के साथ एक डंप ट्रक। चलो चलो, अब उन्हें पैन में सीधे डंप करने का समय है, ताकि वे पिघल जाए। एकदम सही। अब बस इसे बहुत सावधानी से बाहर हटाना होगा। हमें विशेष मिटन की मदद से फ्राइंग पैन को सावधानी से लेना होगा और पिघला हुआ गमी सीधे गम पैनकेक पर डालना होगा। वाह, जरा इसका रंग देखो। ऐसे ही फिर से दोहराया जाना चाहिए। गम की दूसरी परत इसे अच्छे से लगाएं। और यह अभी भी आखिरी परत नहीं है, इसलिए मुझे अभी भी लिफ्ट की मदद की जरूरत होगी। हाँ, एक और परत। और अब यह तैयार। अब यह हो गया। मुझे लगता है दादी ने भी कुछ बनाया है। हाँ, मैंने बनाया है। मेरा स्पंज केक तैयार है। अब इसे 2 लेयर्स में बांटने और उनके बीच व्हिप क्रीम फैलाने का समय है। चलो, मैं इसे बहुत सावधानी से करती हूँ। अब इस पर व्हिप क्रीम लगा देती हूँ और तब यह बहुत स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। जरा इसके परफेक्शन को देखो। एक और लेयर। जैक, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि यह बोरिंग है। मेरे केक को देखो। और यह अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं इसे खाने वाले रंगों की बूंदों से सजाऊंगा, ताकि मैं इसे और रंगीन बना सकूं। लेकिन बूंदे मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है।
मुझे पूरे केक के चारों ओर रंग को फैलाने के लिए एक नैपकिन का उपयोग करना होगा। हाँ, जरा देखो, अब मैं इसके सहारे इसे अच्छे से मिला दूंगा। यह एकदम सही रहेगा। हाँ, सुंदर। अब मैं केक के सेंटर में एक छेद बनाने जा रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक स्कीटल्स कैंडीज अंदर डाल सकूं। इसे सभी पसंद करते हैं, इसलिए वे पक्का से कभी ज्यादा नहीं होंगे। वाह, ऐसा लगता है कि लाल कैंडीज थोड़े कम थे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और है। सभी इधर देखो और मुझसे जलो। एक असली केक को ऐसा दिखना चाहिए। दिलचस्प। मुझे भी केक को सजाने की जरूरत है, लेकिन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन स्ट्रॉबेरी की बात ही कुछ और है। सबसे पहले हमें इसके ऊपरी हरे हिस्से से छुटकारा पाना होगा। टिकटॉक में मैंने देखा है कि एक स्ट्रॉ की मदद से किया जा सकता है और फिर स्ट्रॉबेरी को बस 2 भागों में काटने की जरूरत है और फिर केक पर चिपका देना है। और मेरे पास एक रेनबो है जिसे मैं केक को सजाऊंगा। दिलचस्प। और मुझे लगता है मैं ताजा पुदीना के पत्ते और नींबू का एक टुकड़ा जोड़ूंगी। यह इस तरह से और अधिक सुंदर होगा। हाँ देखो। हाँ ठीक है, फिर भी मेरा बेहतर है। किसने कहा मेरा केक सुंदर है? नहीं, मेरा। ओह, किस बात की लड़ाई है? अजीब। मुझे भी केक सजाना चाहिए। हालांकि मेरे पास केवल गम बचा है, इसलिए मैं इसी से केक सजाऊंगी। अरे, क्या आप लोग झगड़ना बंद करेंगे? केक को सब तय करने दो। हाँ, कितना सुंदर है। मुझे यह भी नहीं पता कि किसके केक के साथ शुरू करना है। सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शायद पहला दादी का केक होगा। यह कितना खट्टा है। यह क्या है? नींबू? उफ, दादी आपने वहाँ इतना नींबू क्यों डाला? ओह, इसे खाना असंभव है। अगला उम्मीदवार शेफ जैक का यह केक है। यह न केवल सुंदर है बल्कि बहुत बड़ा भी है। ओह, अंदर ढेर सारे स्कीटल्स कैंडी छुपे हुए हैं। कूल। वाह, और स्वाद बस लाजवाब है। वाह, यह किस तरह का गुलाबी केक है। देखो जरा इसे, मानो यह केक बार्बी के लिए हो। एमा, क्या तुमने सच में गम से केक बनाया? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। वाओ, यह कितना स्ट्रेची है। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैंने नहीं सोचा था कि च्युइंगम केक इतना स्वादिष्ट हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस केक में और क्या अच्छा है? हम इससे कूल बबल बना सकते हैं। देखो, ये कितना स्ट्रेची है ना? देखो, अब मेरा बबल तैयार हो गया। ओह, ये केवल स्वादिष्ट ही नहीं बल्कि मजेदार भी है। एमा, तुम्हारा केक इस राउंड में जीतता है। हुर्रे, आखिर मैं इतनी देर से मेहनत कर रही थी। हम दूसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं? दूसरे दौर में आप मेरे लिए तले हुए अंडे बनाएंगे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया है, इसलिए मैं इसे खाना पसंद करूंगी। स्क्रैम्बल्ड एग, यह जरूर बनेगा। सबसे पहले हमें सावधानी से व्हाइट्स और योक्स को अलग करना होगा। हम इसे उछाल कर और चाकू से कर सकते हैं। हाँ, वाह, कितना मजेदार। क्या उसे लगता है कि ऐसा करना मुश्किल है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह, जाहिर है यह वास्तव में मुश्किल है। मुझे क्या करना चाहिए? ये आखिरी अंडे थे। अच्छा ठीक है, एक सामान्य सिरिंज मेरी मदद करेगा। इसकी मदद से हम योक्स व्हाइट से अलग कर सकते हैं और इसे गर्म फ्राइंग पैन पर डाल सकते हैं। और अपने फ्राइड एग्स को अलग दिखाने के लिए मैं एक नहीं बल्कि कई छोटे अंडे बनाऊंगी। और मेरे आगे एक मुश्किल काम है। उन्हें चमकदार बनाने के लिए अंडे को थोड़ा रंगना होगा। अब एक सिरिंज की मदद से मैं रेनबो की तरह फ्राइड एग बना सकता हूँ। ओह, जरा इस रंग को देखो। हाँ, मेरे पास बहुत शानदार आइडिया था। और योग सूरज की तरह काम करेगा, है ना ये शानदार? ओह, इतना तामझाम क्यों करना? हम बस बिल्ली के चेहरे के रूप में सबसे प्यारे फ्राइड एग बना सकते हैं। योक्स बड़ी आंखों के समान ही है। जरा इसे देखो, यह कितना अच्छा निकला। दादी, आप क्या कर रही हैं? आपकी वजह से मेरा सूरज फैल गया है। ओह, यह गलती से हो गया, लेकिन मुझे एक प्यारी बिल्ली मिली है।
आप ऐसा नहीं कर सकती, ये सही नहीं है। और यह मुझे तय करना है। मुझे लगता है कि मैं एमा के छोटे अंडे के साथ शुरू करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत कम है। हालांकि आइडिया दिलचस्प है। हाँ। ओह, और शेफ जैक ने क्या किया है? यह किस तरह की गंदगी है। मैं ऐसे फैले हुए योग को नहीं खाऊंगी। ये बहुत घिनौना दिख रहा है, लेकिन मैं दादी का बनाया हुआ प्यारी बिल्ली को जरूर खाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यह स्वादिष्ट भी है। दादी, आपकी जीत पर बधाई। धन्यवाद मेरी बच्ची, मुझे पता था ये तुम्हें पसंद आएगा। पता नहीं हम तीसरे दौर में क्या पकाने जा रहे हैं। मुझे चूरोस चाहिए। क्या आप जानते हैं यह क्या है? बेशक, मैं इसे आसानी से करूंगा। शुरुआत सरल है। हमें आटा, चीनी और पानी मिलाना होगा, थोड़ा नमक भी। आटा को बिना गांठ के तैयार करने के लिए यह मशीन इसे मिलाएगी। चूंकि मैं आज रंगों का उपयोग करके सब कुछ पका रहा हूँ, तो क्यों ना इस बार भी इसका उपयोग करें। हाँ, यह बढ़िया गुलाबी नीला मिक्सचर तैयार हुआ। एक सामान्य बैग की मदद से मैं सही आकार के चूरोस को निचोड़ूंगा और उन्हें सीधे उबलते तेल में डाल दूंगा। यह आसान लगता है। मुझे बस प्रोफेशनल शेफ को देखकर दोहराना है। चलो करती हूँ। आउच! नहीं, यह पैकेट मेरे लिए सही नहीं है। पूरा मिक्सचर बाहर गिर गया है। यह घिनौना दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। मार्शमेलो ब्रेड से चूरोस बनाए जा सकते हैं। वे पहले से ही स्वादिष्ट है, लेकिन तेल के बाद वे और भी स्वादिष्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं पता कि चूरोस क्या होता है, लेकिन मैं तेजी से सीख रही हूँ। मैं उनके लिए एक बोतल में बैटर तैयार करूंगी। इस तरह यह बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। अब हमें बोतल को अच्छी तरह से हिलाने की जरूरत है, ताकि मिक्सचर अच्छे से मिल जाए। ओह, मैंने इसे कुछ ज्यादा ही कर दिया। दादी, शांत हो जाओ। आपके झटकों के कारण अब सब कुछ टेबल से गिर जाएगा। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद। खैर, यह सही चूरोस को निचोड़ने का समय है। मैं उन्हें ओवन में पकाऊंगी। कितना बढ़िया है। चलो चलती हूँ। ओह, थोड़ी सी आइसक्रीम भी कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। इसके साथ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। फाइनल टच, रंगीन स्प्रिंकल्स। यह स्वादिष्ट और अधिक सुंदर दोनों होगा। एकदम सही। दादी, यह क्या है? क्या चूरोस? देखो, मैंने कितना बढ़िया चूरोस तैयार किया है। उन्हें शहद के साथ सर्व किया जाना चाहिए और सब कुछ तैयार है। दादी, ये चूरोस नहीं है, बल्कि साधारण कुकीज है। पता नहीं कैंडी से बने मेरे चूरोस का स्वाद कैसा होगा। पता नहीं, लेकिन मैं अब कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि असली चूरोस क्या होता है। शायद यह बेस्ट चुनने का समय है। केवल मैंने असली चूरोस बनाया है। मैं यह सब तुरंत खाकर देखना चाहती हूँ। चलो देखें कि एमा ने क्या तैयार किया है। यह क्या है? यह सिर्फ नरम मार्शमेलो लग रहा है। नहीं, मैं वो नहीं खाऊंगी। दादी, आपने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। यह बहुत स्वादिष्ट बना है, पर यह कुकीज है, चूरोस नहीं। ओह, यहाँ शेफ जैक ने वास्तव में कोशिश की है। दिखने में उसका डिश चूरोस के समान है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। मैंने अभी तक ऐसे चूरोस कभी नहीं खाए हैं। आपकी जीत पर बधाई। अरे हाँ, मैंने तुमसे कहा था, केवल मुझे पता है असली चूरोस कैसा होना चाहिए।